सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रथम मंडल के 12वें सूक्त के कुछ मंत्रों का हमने स्वाध्याय किया था। बहुत ही सुंदर ये मंत्र जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महनीय उपदेश देते हैं। हमारे जीवन में जो विशेष ज्ञान विज्ञान है, जो हमारे जीवन की उन्नति है, जो हमारे जीवन का उत्कर्ष है, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो है उपलब्धि है, उसके विषय में हमारे लिए यह वेदों के मंत्रों का जो बहुत ही सुंदर उपदेश ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। ऋषियों ने इस ज्ञान को अपने जीवन में उसको उतारा, उस ज्ञान का आधान किया, इसलिए उनका जीवन महान बना। हम भी इस ज्ञान परंपरा को, इस वेद परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हों, इसके लिए सतत अपने क्रमिक विकास जो हो, क्रमिक विकास का तात्पर्य ये है कि प्रथम द्वितीय तृतीय, हमने पिछले मंत्रों में पढ़ा था कि जो प्रातः सवन है और मध्याह्न सवन है और सायं सवन है। तो बाल्यावस्था, फिर हमारे मध्याह्न की जो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था है और फिर वृद्धावस्था है। तो ये जीवन का 3 पड़ाव है, 3 सोपान है यदि हम समझें। तो ऐसे ही हम अनेक आश्रमों के जो कर्तव्य हैं उनको भी पालन करें, इसके विषय में भी थोड़ा सा संकेत मैंने पिछले कक्षा में किया था। और बहुत ही सुंदर मंत्र है। क्रमिक जो आश्रम है उन आश्रमों का भी ध्यान रखना है। और यदि चाहते हैं कि नहीं हमको इस जीवन में अंतिम पड़ाव में, अंतिम जो आश्रम है उसका यदि हम पालन करें तो वो भी श्रेष्ठ होगा, यदि ऐसा कोई कर सके तो एक मंत्र मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। अग्निना अग्नि समिध्यते, बहुत सुंदर मंत्र है। लिखता हूँ पहले, फिर चर्चा करूँगा इसकी। ओम अग्निना अग्नि अग्निना अग्नि समिध्यते। समिध्यते कविर गृहपतिर्युवा। कविर गृह पतिर्युवा।
हव्यवाड हव्यवाड जुह्वास्यः जुह्वास्यः उच्चारण करेंगे। ओम अग्निना अग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा हव्यवाड जुह्वास्य हव्यवाड जुह्वास्यः। ओम अग्निना अग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा हव्यवाड जुह्वास्यः। इस मंत्र का भावार्थ क्या है उसके संदर्भ में बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ पर की गई है कि अग्नि ही जो अग्नि है, जान अग्नि हो, अपने जीवन का जो प्रकाश हो, उस अग्निना अग्नि ही, अग्नि के द्वारा अग्नि ही समिध्यते। जैसे श्रद्धा सूक्त अभी आगे हम पढ़ाएंगे तो वहाँ ये कहा है कि श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धया हूयते हविः। श्रद्धा के द्वारा क्या है, अग्नि प्रदीप्त की जाती है। तो यहाँ पर ये प्रस्तुत जो मंत्र है अग्नि से मुख्यतया जो, क्योंकि हमने जब ऋग्वेद का आरंभ किया स्वाध्याय का, तो सबसे पहला जो शब्द आया है क्या आया है, अग्नि ही। अग्नि मीणे पुरोहितम। तो अग्नि उस परमात्मा का द्योतक है, उस परमात्मा का नाम है, उस परमात्मा का संकेत है जो सबसे संसार में प्रकाशवान है, सबसे ज़्यादा जो प्रकाशित है, स्वप्रकाश स्वरूप है। उसी के प्रकाश से सारे संसार में प्रकाश हमको दिखाई पड़ता है। तो अग्निना अग्नि ही, इस विशेष मंत्र में भक्त जो है जीव की अग्नि तुल्य बन जाता है। प्रभु के संपर्क में आने पर भक्त जो है वो जीव भी क्या हो जाता है, अग्नि के तुल्य हो जाता है। और समाज में ये ब्रह्म के उपासक जो विद्वान धीर गंभीर ब्राह्मण अग्नि कहलाते हैं, इन्हीं ज्ञान अग्नि से प्रदीप्त ब्राह्मणों को आचार्य पदवी पर अधिष्ठित होकर के अपने अंतेवासियों को भी ज्ञान अग्नि को दीप्त करना होता है। इसी बात को मंत्र में इस प्रकार से कहते हैं कि अग्निना अग्नि समिध्यते। तात्पर्य क्या है कि ज्ञान अग्नि से दीप्त अग्नि नामक आचार्य से विद्यार्थी अग्नि ज्ञान अग्नि समिध्यते दीप्त की जाती है। जो अग्नि का गुण है कि उसके अंदर जो कुछ भी हम पदार्थ डालते हैं वो भी क्या हो जाती है, अग्नि के समान हो जाती है। किसी हम वस्तु को यदि जलाते हैं तो वो उस समय अग्नि स्वरूप हो जाता है, चाहे लकड़ी हो, वस्त्र हो, या अन्य कुछ भी चीज़ हम यदि जलाते हैं, या आप देखते हैं ये कुंड में जो कुछ भी हम डालते हैं, हव्य डालते हैं, खाने पीने की वस्तुएं डालते हैं, मिष्ट डालते हैं, वो क्या है, अग्नि रूप हो जाता है। अग्नि में चाहे मिट्टी का गोला डालें और चाहे लोहे का गोला डालें, वो अग्नि के स्वरूप में हो जाता है, अर्थात अग्नि जैसा ही हो जाता है। अग्नि से अलग वो नहीं रह पाता कि अग्नि की अलग सत्ता हो जाए और उसकी अलग सत्ता हो जाए, अग्नि स्वरूप हो जाता है वो। वैसे ही अग्निना अग्नि समिध्यते, कि गुरु के ज्ञान के, आचार्य के ज्ञान के जो है प्रभाव से वह शिष्य भी गुरु जैसा हो जाता है। जैसे अग्नि में लोहा डालने से या मिट्टी का टुकड़ा डालने से, ईंट पत्थर डालने से वैसा वो हो जाता है, वैसे ही गुरु के गर्भ में रहने से,
गुरु की सन्निधि में, आचार्य की सन्निधि में, विद्वानों की सन्निधि में जो व्यक्ति रहता है वो वैसा ही हो जाता है, वैसा ही उसका रंग हो जाता है। बोलते हैं जैसा संग वैसा रंग, वैसा फिर ढंग हो जाता है। तो जैसी संगत होगी वैसी रंगत उसके जीवन में आएगी। तो ये बहुत सुंदर उपदेश है कि जान अग्नि, अग्नि ही जो है, जान अग्नि समिध्यते, किसके द्वारा? अग्निना। वो जान अग्नि से दीप्त जो अग्नि नामक जो ऋषि है, अग्नि नामक जो गुरु है, अग्नि नामक जो आचार्य है, उसकी सन्निधि में आने से शिष्य भी, विद्यार्थी भी, छात्र भी वैसा ही बन जाता है। और माता पिता गुरु आचार्य ये सच्चे गुरु होते हैं। सबसे पहला गुरु कौन है? माता है। सबसे पहला गुरु आचार्य माता है। तो माता का जैसा स्वभाव होगा, माता का जैसा ज्ञान होगा, माता का जैसा आचरण होगा, वैसा ही उसके शिष्य का भी, उसके पुत्र का भी आचरण होगा, उसकी संतान का भी आचरण होगा। इसलिए माता पिता को भी ज्ञानी होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए, अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए, भौतिक ज्ञान विज्ञान भी उनको होना चाहिए, ताकि उनकी जो संतान है वो किसी भी संदर्भ में ज्ञान की न्यूनता उसके अंदर ना हो। इसलिए माता पिता को चाहिए कि सबसे पहले वो ज्ञान अर्जित करें। और फिर गुरु का भी यह उत्तरदायित्व है कि जो भी उसने अपने जीवन में अर्जित किया है वो अपनी संतानों को, अपने शिष्यों को वो बताए, उनको वैसा जीने का उत्साह दे, उनको प्रेरित करे, ताकि उनके जीवन में विशेष जो है उत्साह आकर के शक्ति, मुक्ति और भक्ति के साथ वो जीवन को जी सकें। इसलिए अग्नि को जो है आचार्य नाम से कहते हैं। वस्तुतः जीवन के जो प्रथम आश्रम में यही सबसे महान कार्य है कि ज्ञान अग्नि से दीप्त आचार्य से ज्ञान को प्राप्त करके हम भी अग्नि बनने का प्रयत्न करें। और जब द्वितीय आश्रम में हवि जो कवि ही क्रांतदर्शी बने, यही कहा ना, कवि ही गृहपति ही युवा। वेद मंत्र को समझिए, देखने का प्रयास करिए। कविर गृहपतिर युवा, कि युवा हमारा यह प्रयत्न हो कि बुराइयों को दूर करके जब हम गृहस्थ में जाएं तो बुराइयों से हम सर्वथा अलग रहें। और यु अमिश्रण मिश्रणयो हो, जो युवा शब्द है वो मिश्रण और अमिश्रण, क्या सही है क्या गलत है, क्या तथ्य है क्या सत्य है, इसको जान करके हम सुंदर व्यवहार करने वाले बने। कवि कृतो कहा है, उस ईश्वर को क्या कहा? कवि कृतो। और उसको कविर मनीषी परिभू स्वयंभू कहा है। हाँ, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। वह इस संसार में काव्य कर रहा है, वह उपदेश कर रहा है, वो क्रांतदर्शी है, वो हमारे लिए नए नए ज्ञान विज्ञान को प्रदान करने वाला है। इसलिए ये कहा है कि कवि ही, हम जो है वास्तविक स्वरूप को समझें संसार के, और आपत रमणीय विषयों के अंदर हम फंस ना जाएं, इसमें कहीं बहक ना जाएं, तथा व्यवहारिक संबंधों को असली मानकर कहीं हम दुखी न बन जाएं। अपितु इन संबंधों में व्यावहारिकता को समझते हुए हम क्या बने? गृहपति ही। क्या कहा? गृहपति, अर्थात एक सुंदर घर का निर्माण करें। युवा जो है, हमारा प्रयत्न हो कि जो भी बुराइयां हैं उनसे हम दूर रहें। और इस दृष्टि से जब युवा काल में युवक या युवती, जब उनको दृष्टि होती है कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए क्या ग्रहण करने के योग्य है, क्या जो है त्यागने के योग्य है, ऐसा युवा और ऐसी युवती जब जो है गृहपति या गृह स्वामी बनते हैं, तो वह परिवार, वह गृहस्थ सबसे उत्तम होता है। इसलिए हमको विश्वास पूर्वक इन वेद मंत्रों का, क्योंकि यहाँ तो सब सन्यासी और ब्रह्मचारी, क्योंकि उन्होंने उस जीवन को, हमने उस जीवन को न जी करके राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में यह जीवन
धन्य करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। परंतु जो भी युवा युवती गृहस्थ में जाकर के इस गृहस्थ रूपी संस्थान को सुंदर बनाना चाहते हैं, क्योंकि संसार चलाने के लिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम होता है, गृहस्थी आश्रम, जिसमें सभी आश्रमों का जो है भरण पोषण होता है। जिससे यदि गृहस्थ ना होते तो हम भी ना होते, हमारे माता पिता ना होते तो हम होते क्या, नहीं होते। इसलिए एक सुंदर घर निर्माण करें और युवा जो क्या सही है क्या गलत है, यू मिश्रण अमिश्रण योग करने वाले बने कि क्या हमको जो है ग्रहण करना, क्या छोड़ना है। इस प्रकार इस उत्तम घर के निर्माण के बाद गृहस्थ के कर्तव्यों से मुक्त होकर के वानप्रस्थ होते हुए हम हव्य वाट, यहाँ क्या कहा, हव्य वाट, अर्थात हवि के योग्य पदार्थों का ही वहन करने वाले बने। और मनु ने लिखा है कि घर के अन्य परिच्छदों को छोड़ करके अग्निहोत्रम समादाय, कि हमारे जान संबंधी वस्तुओं को लेकर के हम जब वनस्थ हो जाते हैं, वानप्रस्थ में भी एतानेवो महायज्ञान निर्वपेद विधि पूर्वकम, हम प्रथम तो विद्या के क्षेत्र में उन्नत बने, ज्ञान को अपने जीवन में उतारने वाले बने, ज्ञान का आधान करें, तथा दूसरी जो अवस्था है गृहस्थ में जाने की अवस्था है, उस अवस्था में भी परिपक्वता को प्राप्त करें। और जब तक हमारे अंदर ज्ञान का परिपाक ना हो जाए, हमारे अंदर संबंधों की परिपक्वता ना आए, हमारे अंदर जब तक अपने स्वकर्तव्य का बोध ना आए, तब तक हम गृहस्थ में प्रवेश ना करें, क्योंकि फिर ऐसे प्रवेश से फिर गृहस्थी भी जो हमारी होती है वह बिगड़ जाती है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो है बहुत सोच समझ करके, वो बात अलग है कि बीच में ऐसा काल आया कि बीच में बाल विवाह भी होने लगा था, लेकिन वो उचित नहीं, और उसके लिए फिर कानून भी लोगों ने बनाए। यह परंपरा हमारी रही है कि युवा अवस्था में हम ज्ञान की परिपक्वता को पा करके, व्यवहार की परिपक्वता को पा करके जब गृहस्थ में जाते थे तो उन्नत संतानें भी उत्पन्न करते थे। आज की जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, जहां पर बोध ही नहीं है व्यवहार का और कैसे संयमित मर्यादित जीवन जीना है, इसमें भी बहुत कुछ अपवाद मिलेंगे। ऐसे परिवार, ऐसे दंपति, ऐसे जोड़े जिनको बोध होता है कि नहीं, हमको कैसा व्यवहार करना है, संयमित जीवन जीना है, संयमित जो है शील स्वभाव को अपने जीवन में आचरण में उतारना है, तो वो उनके रज और वीर से उनकी जो संतानें होंगी वो विशेष संतानें होंगी, दिव्य संतानें होंगी। ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि जन्म लेने से पहले बच्चे के लिए कितने कितने संस्कार, कितने कितने अनुष्ठान किए जाते हैं। तो ऐसे दाम्पत्य जीवन को जो है निर्वहन करने वाले जो युवा और युवती हैं, जो पति पत्नी हैं, जो गृहपति हैं, गृह स्वामिनी हैं, वो उनसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। और उनके जो है मिलन से या उनके द्वारा जो संतान उत्पत्ति का जो दिव्य संस्कार है, वो ऐसी संतान भी वो जब आह्वान करते हैं तो दिव्य आत्मा का जन्म होता है। और फिर जो बात कही है हव्यवाट, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बाद जब तृतीय आश्रम की बात आती है तो उसमें भी वो यज्ञीय कर्मों में सदा संलग्न रहे, यज्ञीय कर्मों को सदा करता रहे, इससे विपरीत कभी भी ना अपना आचरण करे। तो ऐसे जो है जब बाल्यावस्था से लेकर के अपने विद्या और ब्रह्मचर्य में संलग्न रह करके उसने विद्या प्राप्त की, फिर गृहस्थ में रह करके अपने जो है सारे उत्तरदायित्वों को निभाया, संतानोत्पत्ति की और उनको अच्छे अच्छे कर्मों में लगा करके उनको परिपक्व बना करके तीसरी अवस्था में जब वो जाए तो वहाँ भी अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का काम करे। ज्ञान भी जो है पुनः ज्ञान के लिए जिज्ञासा उसके अंदर हो,
यज्ञी कर्मों में लगा रहे, यज्ञ को कभी न छोड़े। इन महायज्ञों को तो उसे करना ही है। सो वानप्रस्थी या वानप्रस्थ में इसका मुख्य कर्तव्य इन हवि के उपयुक्त कर्मों को नष्ट न होने देना। और इसके बाद जब पूरी परिपक्वता हो जाए, पूर्ण रूप से पुनः जो उसने शक्तियों को क्षीण कर दिया था गृहस्थाश्रम में, उन शक्तियों का वानप्रस्थ में पुनः क्या किया, अर्जन किया। उन शक्तियों को, ज्ञान शक्ति और जो है शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, उसने तपस्या की वानप्रस्थ में। और वानप्रस्थ होने के बाद फिर अब संन्यस्त। तो संन्यस्त होते हुए यह जुह्वास्त्य, जुह्वास्त्य जो है चम्मच के तुल्य मुख वाला होता है। जैसे चम्मच यज्ञाग्नि में घृत आदि के प्रक्षेप का साधन होता है, उसी प्रकार इसका मुख प्रजा रूप अग्नि में ज्ञान रूप घृत की आहुति देने वाला बनता है। अर्थात एक सन्यासी यत्र तत्र सर्वत्र जब विचरता हुआ प्रजा में ज्ञान का प्रसार करता है, तो इसी से जीवन यात्रा की पूर्ति होती है। और पहले के समय में कोई भी अपवाद में, क्योंकि बीच का इतिहास तो बहुत ही दयनीय रहा है और उसकी जिम्मेदारी जो तथाकथित अपने को विद्वान कहते, अपने को पंडित कहते, अपने को ब्राह्मण कहते, वो सब में उनकी भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी थी, जिसके कारण जो है उन्होंने किन्हीं कारणवश लोभ में, लालच में, छल में, कपट में, दबाव में, किसी के प्रभाव में, किसी अभाव में उन्होंने संस्कृति से जो अपना नाता तोड़ दिया, संस्कृति को उन्नत करने के बजाय उसको पतन के लिए छोड़ दिया। तो इस दृष्टि से हमारा जो भारतवर्ष रहा वह बहुत ही पतन की ओर जाने लगा। कालांतर में जब महर्षि दयानंद जी का आविर्भाव हुआ और पुनः उन्होंने वेदों की ओर लौटो का उद्घोष किया, शंखनाद किया और इस ऋषि परंपरा को पुनः प्रतिष्ठापित किया, तो उस ऋषि परंपरा को हमने पुनः समझने का प्रयास किया। और वर्तमान में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आचार्य श्री के सानिध्य में वैदिक विद्या जो है, वेदों की जो विद्या है, उसको हम आत्मसात कर रहे हैं। तो ऐसी सन्यास परंपरा जो जिन सन्यासियों का कर्तव्य था कि अपनी संस्कृति को उठाना, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, और कहीं बीच में वो किसी कारणवश स्खलित हो गई, उसको पुनः प्रतिष्ठित करने का महापुरुषों ने जो संकल्प किया, उसके हम भी कुछ न कुछ अंश बने, हम भी कुछ न कुछ यज्ञीय कर्मों में अपने को जो है लगाने का संकल्प लिया है। तो ऐसी जो संकल्प अग्नि है, जो ऐसा विश्वास है, उस विश्वास के साथ राष्ट्र का, समाज का और जीवन का, जगत का उत्थान सुनिश्चित हमको करना चाहिए। अतः यह जो बात कही है कि अंतिम जो पड़ाव है, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि जो होते थे वो अपने गृहस्थ को भी ठीक से निभा करके वानप्रस्थ में जा करके फिर कितना भी कोई सम्राट हो, कितना बड़ा राजा हो, कितनी धन संपत्ति हो, कितना बड़ा वो जो है जमींदार हो, वो घर को छोड़ देता था, जिससे समाज में भी व्यवस्थाएं ठीक होती थी। आजकल लोग घर ही नहीं छोड़ते, बच्चों से इतना लगाव है, इतना राग है, वो घर ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए समाज की भी दुर्गति हो गई। पहले जब अपना कर्तव्य निभा दिया तो कर्तव्य निभाने के बाद उनका कोई भी जो है राग घर से रह नहीं जाता था। आज लोग राग में फंसे पड़े हैं, तो इसलिए उनकी बड़ी जो है दयनीय स्थिति है। तो यहाँ पर जो वेद मंत्र का कथन है, वेद मंत्र का जो उपदेश हमारे लिए है कि सदा सर्वदा जो ऋषि प्रोक्त है, जो वेदोक्त कर्म है, उसको हम करते चले जाएं, उसको करते चले जाएंगे तो कभी भी ना हमारा और ना समाज का, ना संसार का पतन होगा, सदा उत्थान की ओर जाएंगे। तो प्रथम आश्रम में अपने ज्ञान को हम समृद्ध करते हुए हम द्वितीय आश्रम में उत्तम गृहपति बने तथा वानप्रस्थ में जा करके यज्ञों के वहन करने वाले बने और तुरीय आश्रम में ज्ञान का प्रसार करने वाले बने। क्योंकि ज्ञान का जैसा प्रसार ऋषि कर सकता है, जैसा एक सन्यासी कर सकता है, वैसा अन्य कोई नहीं कर सकता है। इसलिए यह बात महर्षि ने कहा है
कि जो है जब तक एक सन्यासी, एक वैदिक परंपरा को जानने वाला व्यक्ति, वेदों को समझने वाला व्यक्ति जब तक इस संसार में है, तब तक वेद विद्या का कभी लोप नहीं हो सकता है। यह हमको सुनिश्चित करना चाहिए, समझना चाहिए। और वह सुख और दुख देने वाला है, तो उससे हमको कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विद्या प्राप्ति में भी दुख मिलता है, और गृहस्थ में जाएं तो भी दुख मिलता है। कभी जब कहीं ना कहीं दुख शरीर मिला है, संसार में हम आए हैं, तो दुख से कोई बचा नहीं सकता है। दुख भी हमको प्यारे होने चाहिए और सुख भी प्यारे होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही ईश्वर के हैं। शरीर में हम इस शरीर को पा करके अनेक प्रकार के अब जो है मच्छर काटेंगे, मक्खियाँ काटेंगी, गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, तो वो भी तो दुख का रूप है। तो ऐसा भाव हम करें कि जीवन हमारा सदा सदगति को प्राप्त हो, सम्मति के साथ, सदमति के साथ सदगति की प्राप्ति हो, तब जाकर के जीवन हमारा बहुत उन्नत होगा। और यदि कोई नहीं चाहता है कि हम गृहस्थ में जाएं, वानप्रस्थ में जाएं, तो सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास की ओर आ जाएं। क्योंकि यदि इस संसार में आसक्ति नहीं है, या इस भौतिक जीवन में आसक्ति नहीं है, तो हमको श्रेष्ठ कर्म करना ही चाहिए। कोई ये आवश्यक नहीं है कि पहले ब्रह्मचारी रहो, फिर गृहस्थी में जाओ, फिर वानप्रस्थी बनो, फिर सन्यासी बनो। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा है कि जब भी आपको वैराग्य हो संसार से, जब भी आपको उन्नत ज्ञान की प्राप्ति हो और इस संसार में जो है ज्ञान का आधान करना हो, तो अपने आप को परिपक्व बना करके हमको संन्यस्त हो जाना चाहिए। अर्थात इस भोग का, इस वासना का, इन विषयों का त्याग करके इससे हमको संन्यस्त हो जाना चाहिए। तो आज की कक्षा को इन्हीं संकल्पों के साथ पूरा करते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।